आज मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। लास्ट टर्न पे बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज बताऊंगा मैं उसको किस तरह से लिखना होता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का कि आपके पास जो सामने ऑन बोर्ड आता है, अगर आप एयरफोर्स के लिए जाते हो तो उसमें आपको पूरा मॉडल मिलता है। अगर आर्मी के लिए जाते हो या फिर नेवी के लिए जाते हो उसमें येलो कलर का बोर्ड मिलता है। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और किस तरह से 15 की 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इस एक टेस्ट में असेस कर ली जाती हैं, और पूरी जीडीओ सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये क्यों होता है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आपने जीपी के टेस्ट से पहले आपका क्या हुआ, जीडी इज़ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपका नेचर कैसा है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप कितना गहरा सोच सकते हो, आपका इंटेलेक्ट लेवल कैसा है, आप बोलते कैसे हो, आपका बिहेवियर क्या है। आ जाइए, चेस्ट नंबर लेकर के इस तरफ बैठ जाइएगा, चेयर लेकर के। आपका बिहेवियर कैसा है, आप बोलते कैसे हो, इतनी सारी चीज़ें जीटीओ ऑलरेडी असेस कर चुका होता है। उसके बाद सेकेंड टास्क जीपी इसलिए होता है कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, हाउ यू परफॉर्म इन ग्रुप्स। आप ग्रुप में किस तरह का परफॉर्म करते हो और उस परफॉर्मेंस का रिटन फॉर्मेट जो होता है वो आप लिखते कैसे हो। कि अगर आप किसी जगह पर मौजूद नहीं हैं, अगर आपने कोई चीज़ लिख करके किसी दूसरे को दे दी या बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, तो आपकी एब्सेंस में वो पेज पढ़ करके कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी उन टास्क को कवर कर सके। ये होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आपकी इफेक्टिव राइटिंग, किसी जगह का मैप और उसका प्लान, खुद इमेजिन कर लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपको 3-4 काम बताऊँ कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक। दूसरी चीज़, मैं आज लिख दूँ एक पेपर पे और यहाँ रख दूँ और उस पेपर को पढ़ के आपको काम करना हो, तो कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसमें ब्रीफिंग कि मुझे काम क्या करना है, चीज़ें कैसे टैकल करनी है, ठीक है। उसकी ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात समझ में आई। इसलिए ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है कि कई सारे कोचिंग्स में, कई सारी जगहों पर उसको प्लानिंग का तरीका बताते हैं, रिसोर्सेज, हिडन रिसोर्सेज, इस तरह के रिसोर्सेज, फिर उसके बाद चैनलाइज करके एरो बना करके, अभी उस दृष्टि नहीं आई वरना उसकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज दिखाता मैं आपको कि किस तरह से वो लिखती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लिखती है वो। इसको ज़रूरी नहीं कि आप टेक्निकल ही लिखो, इसको आप सिंपल लिख करके भी अचीव कर सकते हो, लेकिन बशर्ते सिंपल लिखने के कुछ परफॉर्मर्स होते हैं। इसके परफॉर्मेंस आप खुद डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई भी इसके लिए मैं सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा कि आप अपना परफॉर्मा खुद डिसाइड करें कि आपको किस तरह से लिखना है। समझ में आई बात कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो चीज़ इंश्योर होनी ही होनी है। सबसे पहले के 4-5 लाइनें या फिर 8 लाइनों की जगह जो ऊपर की होगी उसमें आप शॉर्ट में सब कुछ लिख देंगे। शॉर्ट में जैसे सिचुएशंस, प्रॉब्लम मत लिखिएगा। हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे जीवन में भी सिचुएशंस आती हैं, तो उसको हमने लिखा सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर 1, 2, 3, 4। एक पॉइंट उसमें आप लिख दीजिए टाइम नाउ और टाइम टू रिकलेक्ट। इसको नोट करना चालू कर दीजिए। जो इंश्योरिटी में जो चीज़ें बता रहा हूं उनको आप लिखना चालू कर दीजिए। सबसे पहले आपने लिख दिया सिचुएशंस, उसके नीचे नंबर 1, 2, 3, 4 में 4 सिचुएशंस आ जाएंगी आपकी। उसके बाद उसके साइड में ही जो जगह बची हुई है उसमें लिख दीजिए टाइम नाउ। हाँ, टाइम नाउ, थोड़ा सा आगे, बस इसी के डैश लगा के बगल में ही। हाँ, मैं एक कॉपी में करके बताता हूं, ठीक है। टाइम नाउ और टाइम टू रिकलेक्ट, इस तरह से टाइम नाउ और टाइम टू रिकलेक्ट। अब रिकलेक्शन का टाइम अभी छोड़ देना, टाइम नाउ तो लिख ही सकते हैं, फिर नीचे लिखना प्लेस टू रिकलेक्ट। कि किस जगह पर आप रिकलेक्ट हो गए। असल में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वो होती है कि आप फोरसाइटनेस से सोच सकते हो, आगे का सोचना, कि आप लिखने से पहले ही, अब ये आप लिखोगे बाद में, जब आप देखोगे चीज़ें इमेजिन करोगे तब लिखोगे, लेकिन इसकी जगह छोड़ देना ताकि ऐसा प्रिटेंड हो कि आपने पहले ही सोच करके लिखा हुआ है।
हालांकि ये बाद में ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद रिसोर्सेज टू बी यूज्ड, ये इसके नीचे आप लिख दीजिए। रिसोर्सेज या केवल रिसोर्सेज लिख दीजिए, रिसोर्सेज टू बी यूज्ड या फिर रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो पहले तो आपकी टीम होगी, तो सेल्फ टीम जितने की होगी। सेकेंड, पीपल डैश विलेज, पीपल ऑफ, कोई ना कोई विलेज होगा सिचुएशन में, तो पीपल ऑफ डैश विलेज आपने लिख दिया। थर्ड लिख दिया व्हीकल्स, डैश लगा के, बाइसिकल, कार, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। चौथा पॉइंट लिख दिया लोकल अथॉरिटीज। अब अथॉरिटीज के बाद हेडिंग डैश लगा दीजिएगा। अब आपका जैसी सिचुएशन आए, अब अगर जंगल के अंदर लकड़ी चोरी हो रही है तो आप फॉरेस्ट ऑफिसर को यूज करेंगे लोकल अथॉरिटीज में, ठीक है। अगर डैम को ब्रेक करके बाढ़ लाने की कोशिश करी जा रही है तो आप डैम के इंचार्ज को यहाँ पर इंश्योर करेंगे। अगर कहीं पर डाकू आ रहे हैं या किसी को किडनैप किया है तो पुलिस को करेंगे, है ना। अगर हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो NHAI को करेंगे। तो जितने लोकल अथॉरिटीज़ करके डैश लगा दिए, क्योंकि हमें सिचुएशन अभी नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है और क्या क्या हमें यहाँ लिखना है। ये सब काम की आदत डाल लेना, इतना काम बस। सिचुएशंस में 4 सिचुएशंस, टाइम नाउ, टाइम टू रिग्रेट, ये क्या हो गया, ये पूरा बेस हो गया, आउटलाइनिंग हो गई कि आपका सिचुएशंस क्या है, आपको क्या क्या रिसोर्स है। अब करना कैसे वो नीचे, अब नीचे लिखते टाइम आपको टेंशन नहीं होगी कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, टाइम कितना लग रहा है, कहाँ मिलना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप यहाँ लिखोगे। यहाँ पर लिखना है बस हाउ टू टैकल, ठीक है। अब आप क्या करते हो, नीचे लिख देते हो कि भैया टुक बाइसिकल फ्रॉम दिस, तो वो ऊपर इंश्योर्ड है कि हाँ बाइसिकल तुमने यूज़ करी, कार आपने यूज़ करी, बस आपने यूज़ करी है। हाउ टू टैकल, इसकी हेडिंग ना डालो, चाहे डालो। अब पॉइंट नंबर 1, अब जैसे जो पहली सिचुएशन होगी, ठीक है, उसको डायरेक्ट हेड करना स्टार्ट कर दो। और एक चीज़ हमेशा रखना, जो सबसे टफ सिचुएशन हो, जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा हो, वहाँ खुद जाना, आई अलॉन्ग विद माई मेट्स। जहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा हो कि हाँ भाई ये ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पर आप खुद जाएंगे। मॉर्निंग शुक्ला स्कूल, हेलो, जय हिंद। आ गए हैं आप? किसी से पूछ करके मोदी हॉल आ जाइए, पूछ करके SSB क्लासेस कहाँ हो रही हैं। बाहर देखो कोई घूम रहा है क्या? ठीक है, हाउ टू टैकल सिचुएशंस। आपको सिचुएशंस, अब मान लीजिए पहली सिचुएशन क्या थी, पहली सिचुएशन सपोज थी कि गार्ड को गोली मार करके चले गए हैं। आ जाइए, इन दोनों को चेस्ट नंबर्स दे दीजिए। 3 लोग हैं, आइए आइए, चेस्ट नंबर्स ले लीजिए। 3 चेयर्स लेकर के बैठ जाइए। सामने ही बैठ जाइएगा। एक चेयर ऑलरेडी है, 2 लोग चेयर ले लीजिए। हाउ टू टैकल सिचुएशंस, ठीक है। तो टैकल सिचुएशन में पहली सिचुएशन है कि गार्ड को गोली मार करके लोग क्या है कि बैंक का पैसा लेकर के चले गए एक जंगल में, जहाँ से वो क्या करेंगे, स्मगलिंग का कुछ उनको सामान खरीदना है। तो यहाँ पर आपका आ गया कि गार्ड को फर्स्ट एड देना है। गार्ड को फर्स्ट एड कैसे देंगे आप, तो उसको यहाँ लिखना है कि देंगे कैसे। तो आपने जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए, जैसे अगर बैंक है तो बैंक में अंदर फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं,
आपको आपकी इमेजिनेशन इतनी होनी चाहिए कि बैंक में जाओगे, कहीं जाओगे, फर्स्ट एड का एक बॉक्स एंट्रेंस पे ही होता है, एक फायर का होता है और एक फर्स्ट एड बॉक्स होता ही होता है। तो आपने वो ओपन करके उसको फर्स्ट एड दिया, उसको गौज रखी जहाँ पर वो हो रही थी और उसको कस के बांध देना है, गोली मत निकालने लगना। पता लगा कि शॉर्ट गन है तो नाखून डाल के गोली निकाल लो, बेचारा और मर जाएगा वो, ठीक है। तो उसको कस के बांध देना और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना, जो नियरेस्ट, गांव के विलेज के सीएचसी मत ले जाना, फिर उसको किसी बड़े ही हॉस्पिटल ले जाना। या फिर अब देखो दो केसेस यहाँ आते हैं बहस के, जो बच्चे बहस करते हैं, जो एसएसबी में बैठे होंगे उनको पता होगा। दो तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, एक जा रहा होता है श्यामपुर होता है हाईवे पे, दूसरी तरफ लड़ाई होती है कि भैया श्यामपुर में हम इसको ले जाएंगे। एक होता है बानी विलेज पास में ही। अब बच्चे लड़ते हैं कि हम बानी विलेज ले जाएंगे, कोई कहता नहीं हम श्यामपुर ले जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी को गोली लगी है तो सीएचसी में कितना वो हो सकता है। वही बस बेसिक जो ड्रेसिंग वाला होगा बस उतना ही कर सकते, उतनी ड्रेसिंग तो आपने खुद ही कर दी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अनकॉन्शियस होकर के गिर गया है, कोई चक्कर, किसी को पीट दिया है, किसी ने गार्ड को पीट दिया है और वो बेहोश पड़ा हुआ है, उसको सीएचसी ले जाओगे कि श्यामपुर ले जाओगे? तो उसको सीएचसी ले जाएंगे, ठीक है। कोई अनकॉन्शियस होकर के गिर गया है, उसको सीएचसी ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीपी की भी मशीन होगी, सिरिंजेस होंगी, बेसिक मेडिकेशन होंगी, चक्कर आना, ये सारी चीज़ों का बेसिक हो जाएगा। लेकिन गोली लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अब अगर किसी जगह पर बस में धमाका हो गया है या फिर बस का एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे और सबको एक साथ दूर नहीं ले जा सकते हैं, तो उस केस में ज़्यादातर को वहाँ ले जाना, वहाँ से एम्बुलेंस अरेंज करके। अच्छा, रेफरेंस पेपर बनता है, जो छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल कभी आप जाओ या किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको एक रेफरेंस पेपर मिलता है, वो आपसे पूछेंगे कहाँ से रेफ़र करके लाए हैं इसको, तो वो एक बनवा लेना, ठीक है। किसी एक बंदे को छोड़कर रेफरेंस पेपर। सारे काम डॉक्यूमेंटेशन से करना, कोई भी काम जो अनलॉफुल है या फिर अनएथिकल है वो मत करना। बात आती है कि हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग ट्रिपलिंग करके चले जाएंगे, ठीक है। तो अनएथिकल और अनलॉफुल काम मत करना। तुम एक कार अरेंज कर लेना, एक टैक्सी अरेंज कर लेना, ट्रिपलिंग मत करना, ठीक है। कोई भी काम ऐसा लगता है कि योर कॉन्शियस इज नॉट अलाउइंग इट, तो काइंडली डू नॉट अटेम्प्ट दैट एक्ट इस जगह पर, ठीक। अब सपोज जहां पर, अब इसमें आपने क्या लिखा कि गिव फर्स्ट एड टू द गार्ड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एड किट इन द बैंक, पुट गॉज या अप्लाइड गॉज with Dettol etc. and tied the wound tightly and took him to the nearest hospital for medication along with 2 people. Inform his family and the authorities, local police को। गोली मारने का केस है, पुलिस ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो असिस्ट करना है लोकल अथॉरिटीज़ को और काम खत्म करें। फिर उसके नीचे जब इतना कहानी लिख लोगे, उसके नीचे जब लिख लिया क्या क्या करना है, फिर लिखना रिपोर्टिंग प्लेस या प्लेस टू रिकलेक्ट, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इसमें, और रीचिंग पॉइंट, रीचिंग टाइम क्या है, जहां आप वापस जाओगे। जो ये वाला पॉइंट है ना, प्लेस टू रिकलेक्ट, आपको ये काम करके यहां पर रिपोर्ट कर देना जा करके, जहां सब डिसाइड हुआ था मिलने का। फिर दूसरा टास्क आएगा। दूसरा टास्क सपोज ये था कि 3 बजे डैम के चैम्बर को ओपन कर दिया जाएगा, और ये वाला जो स्मगलिंग था, जैसे मैं एक मन से इमेजिनेशन से बना रहा हूँ, अभी हमारे पास जीपी रखी हुई है, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ कि हम लोग ऑनलाइन भी हैं, दूसरी चीज़ की फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा अगर मैं सब कुछ ओपन ही कर दूंगा।